Hello guys, this is Abhishek and welcome back to my channel. So today we will continue the same topic, human nutrition. According to competitive exam point of view, this is very important chapter and I'm sure you all are enjoying my videos. So let's continue the same topic and please like, share and subscribe to my channel. So let's continue the same topic. कि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट सैकेराइड हुआ करती थी। सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की यूनिट हुआ करती थी और अकॉर्डिंग टू सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की डिवीज़न हुई थी 3 टाइप्स में और इसमें मोनोसैकेराइड के बारे में बात हुई थी और ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड के विषय में बात हुई थी। और अब इसको डिटेल में पढ़ना है, इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनते हैं उसके विषय में देखना है। तो आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके टाइप्स के विषय में पढ़ना शुरू करेंगे। आज के इस सेशन में हम मेनली इसके सारे टाइप्स को देखेंगे और इसके सारे टाइप्स से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा मोनोसैकेराइड की हमने डेफिनेशन देख ली थी और अब मोनोसैकेराइड से एग्ज़ाम क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स के लिए वो देखना है। तो मेनली मोनोसैकेराइड में जो मेनली एग्जांपल्स पूछा जाता है कि कौन से मोनोसैकेराइड हैं या नहीं है। तो एग्जांपल्स में सबसे पहले आता है हमारा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से ये क्वेश्चन बन के आता है, से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। फ्रुक्टोज से क्वेश्चन बनता है। तो ग्लूकोज से देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बनता है। तो ग्लूकोज को जो है ग्रेप्स शुगर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा है कि ग्लूकोज को ही ब्लड शुगर भी कहा जाता है, ब्लड शुगर भी कहा जाता है और ये मेनली फ्रूट के जूस में पाया जाता है, फाउंड इन फ्रूट जूस। फ्रूट जूस में ये मेनली पाया जाता है। तो क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के लिए ये बन के आता है कि मोनोसैकेराइड में किसे ग्रेप शुगर के नाम से जाना जाता है और ब्लड शुगर किसे कहते हैं। तो मोनोसैकेराइड को कहते हैं और पूछेगा मोनोसैकेराइड में किसको कहते हैं तो फिर ग्लूकोज का आता है एग्जांपल्स। तो हम इसी के अब दूसरे एग्जांपल्स को देखते हैं। दूसरा एग्जांपल जो था हमारा वो हमारा गैलेक्टोज है, जिसमें कि गैलेक्टोज के बारे में देखेंगे कि गैलेक्टोज का भी सेम कंडीशन है। वो सेरिब्रोस भी कहा जाता है, सेरिब्रोस कहा जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों इसे सेरिब्रोस कहा जाता है। और इसको ब्रेन शुगर भी कहा जाता है, ब्रेन शुगर कहा जाता है, इसको कहा जाता है। अगर पूछेगा कि ये कहाँ पे मिलता है तो मेनली ये सबसे कम अमाउंट में, लीस्ट अमाउंट में ये हमारे मिल्क के पास होता है। ये हमारे ब्रेन को एक्टिव रखता है। तो यहाँ से गैलेक्टोज से ये क्वेश्चन बनता है कि सेरिब्रोज या ब्रेन शुगर किसे कहा जाता है तो गैलेक्टोज को कहा जाता है। और ये कहाँ पे होता है तो लिस्ट अमाउंट में होता है, कहाँ पे, मिल्क में मिलता है। और ये ब्रेन एक्टिव के लिए हमारी ज़रूरत होती है, हमारे ब्रेन को, ये इसलिए हम लोग इसको सेरिब्रोज कहते हैं। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रुक्टोज कि फ्रुक्टोज को क्या कहता है, फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है और इसको जनरली सबसे ज़्यादा ये शुगर केन में पाया जाता है। शुगर केन में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और अगर हम बात करें तो इसको स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट कहा गया है, स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट इसको कहा गया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है राइबोज, राइबोज। इससे ये क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ पाया जाता है। तो राइबोज भी कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, कार्बोहाइड्रेट में भी किसका, मोनोसैकेराइड का, जिसमें कि राइबोज की जो पोजीशन होती है वो आरएनए में होती है। आरएनए में ये पाया जाता है रिबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज होता है जिसमें कि ये डीएनए के पास प्रेजेंट होता है, इसकी पोजीशन जो होती है वो डीएनए में होती है। तो हमारा क्वेश्चन यही यहाँ मोनोसैकेराइड से यही सब बनता है। तो अभी हम देखेंगे एक एक कि ग्लूकोज है, मोनोसैकेराइड का बेस्ट एग्जांपल ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से एग्जांपल में क्वेश्चन बनता है हमारा ग्रीन शुगर कहते हैं ग्लूकोज को, ब्लड शुगर के नाम से भी जाने जाते हैं ये, और ये मेनली फ्रूट जूस में पाया जाता है। गैलेक्टोज से क्वेश्चन ये बनता है कि गैलेक्टोज को क्या कहा जाता है,
सेरिब्रोस कहा जाता है, ब्रेन शुगर के नाम से जाना जाता है। ये मेनली सबसे कम अमाउंट में दूध के पास होता है। इसकी ज़रूरत हमारे बॉडी में ब्रेन एक्टिव करने के लिए होती है। इसके बिना हमारे बॉडी में ब्रेन एक्टिव नहीं हो सकता है इसके बिना। फ्रूट शुगर कहा जाता है फ्रुक्टोज को जनरली, और ये शुगर केन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और इसलिए हम लोग इसको नेचुरल कार्बोहाइड्रेट किसे कहा जाता है तो फ्रुक्टोज को कहा जाता है। राइबोज जो है ये आरएनए में इसकी पोजीशन होती है। यहाँ से क्वेश्चन बस इतना ही बनता है, हालांकि ये बहुत ही डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये इतना ही है कि इसकी पोजीशन कहाँ होती है तो आरएनए में होती है, और डीऑक्सीराइबोज जो होती है इसकी पोजीशन डीएनए में होती है। तो आज के सेशन के लिए बस यहाँ तक। फिर अगले सेशन में हम देखेंगे ओलिगोसेकेराइड की क्या क्या एग्जाम्पल्स है, वहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और फिर पॉलीसेकेराइड को देखेंगे। तो थैंक यू।